यस सर। देखो हमारी अप्रोच जो होती है इन क्वेश्चंस में वो मेनली होती है ये फाइंड करना कि कौन ट्रुथ टेलर है। ठीक है, एक एक करके। क्या ए ट्रुथ टेलर हो सकता है? नो सर। हाँ सर। क्योंकि क्रिकेट एक ही बंदा खेलता है और इसने दो लोगों को क्रिकेट बोला है, तो ए ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता। क्या बी ट्रुथ टेलर हो सकता है? नो सर। नो सर। क्या सी ट्रुथ टेलर हो सकता है? यस सर। हो सकता है। हो सकता है। और क्या डी हो सकता है? यस सर। यस सर। स्टेटमेंट से हो सकता था, बट नीचे लिखा हुआ है डी प्लेस टेनिस, ये हमें पता है कि डी टेनिस खेलता है। इट इज ऑल्सो नोन दैट डी प्लेस टेनिस। और डी ने बोला आई प्ले टेबल टेनिस, तो इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई फॉल्स हो गई? फॉल्स होगी। तो इस कंडीशन की वजह से डी भी ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता। यस सर। मतलब इन चारों में से कौन ट्रूथ टेलर है? सी। सी। एक तो हमें ये पता है कि डी का गेम टेनिस है, और दूसरा हमें ये पता लग गया कि सी ट्रूथ टेलर है, क्योंकि कोई एक तो ट्रूथ टेलर होना ही था। अब सी ने जो बोला वो फिल कर दो। सी ने बोला ए प्ले टेबल टेनिस, और सी झूठ तो बोल नहीं सकता, तो ए का गेम टीटी हो गया। और सी ने बोला बी प्लेस क्रिकेट, तो बी का गेम हो गया क्रिकेट। तो सी के लिए कौन सा गेम बचा? टेबल टेनिस। फुटबॉल। बाकी सारे गेम हो गए, तो गेम बचा फुटबॉल। यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब इस आंसर के बेसिस पे बताओ कि एक ही स्टेटमेंट सच है या झूठ है। एक ही फर्स्ट स्टेटमेंट आई प्ले क्रिकेट, फॉल्स है सर। ये कह रहा आई प्ले क्रिकेट, सर फॉल्स है, झूठ बोल रहा फॉल्स होगा। फॉल्स है। और दूसरी स्टेटमेंट सी प्लेस क्रिकेट, है। ये भी फॉल्स झूठ है। है। ये भी फॉल्स है। मतलब ए लायर है। बी की फर्स्ट स्टेटमेंट आई प्ले टेनिस, फॉल्स। फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट डी प्ले टेनिस, ट्रू। ट्रू। मतलब ये ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर। डी की फर्स्ट स्टेटमेंट सी प्लेस फुटबॉल, ट्रू। ट्रू। सेकंड आई प्ले टेबल टेनिस, फॉल्स। 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 तो ये भी ऑल्टरनेटर है। ठीक। यस सर। Among the following plays cricket, तो B plays cricket. बी। Who always speak the truth? C is the truth teller. और ऑल्टरनेटर कौन कौन है? B और D. बी एंड डी। Is this clear?